Hello everyone, this is the fourth part of class 8th geography chapter 3rd, and in this chapter we are reading about the minerals and their conservation. So in this part we will start from the coal. This is the most abundantly found fossil fuel. It is used as a domestic fuel in industries such as iron and steel, steam engines, and to generate electricity. इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर. यानी कोल का हम सभी जानते हैं कि कोल का हम कैसे यूज़ करते हैं. इट्स वी कैन से दैट इट्स अ डोमेस्टिक फ्यूल, यानी घर में भी हम इस फ्यूल का यूज़ करते हैं. और फ्रॉम कोल इज़, और जो कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है उसको हम थर्मल पावर बोलते हैं. द कोल विच आर यूजिंग टुडे वी फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो व्हेन जेंट फर्न्स एंड स्वैम्स गोट ब्यूरीड अंडर द लेयर्स ऑफ द अर्थ. जो आज हम कोल यूज़ करते हैं, क्या हमें पता है कि वो कितने सालों में, वो कितने मिलियन में सालों में जाकर वो बना है. कोल इज़ देयर फॉर रेफर्ड एज द ब्यूरिड सनसाइन. ये मतलब एक दबा हुआ खजाना होता है जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से, बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं इसको बनने में, तब जाकर ये प्राप्त होता है. द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस. The coal producing area in India are रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड. ये सब इसमें भारत में इन जगह पर ये कोयला पाया जाता है. नेक्स्ट आता है हमारा पेट्रोलियम. द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्विंग. Both begin as a thick black liquid called petroleum. It is found between the layers of the rocks and is drilled from oil fields located in offshore and coastal areas. अब जो पेट्रोल होता है, जिस तरह हमें गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, इसको हम ब्लैक लिक्विड, ये ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम, एक बहुत ही मतलब ब्लैक कलर में और थिक होता है. इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स. यह चट्टानों के बीच में पाया जाता है, जिसको ड्रिल करके वहाँ से निकाला जाता है. एंड कोस्टल एरिया में ज़्यादा होता है. दिस इज़ देन सेंट टू रिफाइनरीज. और जब इसको निकाला जाता है तो यूँ का यूँ इसको यूज़ नहीं करते हम, फिर इसको रिफाइनरीज में भेज देते हैं ताकि वो रिफाइन हो जाए, विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स. इस तरह के उत्पादन फिर इससे किए जाते हैं. पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेट्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एज दे आर वैल्यूएबल. इनको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है पेट्रोलियम को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, प्रीशियस होता है. द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड क्वार. ये यहाँ चीफ कंट्रीज़ हैं जहाँ लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं ये. द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रसिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया. और भारत में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है. आर डिगबोई इन आसाम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स. यानी कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के जो डेल्टाज हैं वहाँ पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है. तो हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि भारत में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है. यहाँ पर एक वर्ड ओरिजिन दिया हुआ है. द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड्स. लेटिन वर्ड से लिया है ये. पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ओल, सो पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल, यानी जो कि हमें चट्टानों से प्राप्त होता है. अब बात आती है नेचुरल गैस की. नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस. नेचुरल गैस कैसे प्राप्त होती है? जैसे पेट्रोलियम ऑयल के जो डिपॉजिट्स होते हैं वहीं से ये रिलीज़ होती है. इट कैन बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल. इसको हम एक घरेलू में, घरों में भी यूज़ करते हैं और एक इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में भी इसका यूज होता है. रसिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस. इन इंडिया, भारत में ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज. Very few countries in the world have sufficient natural gas reserves of their own. The sharp increase in our consumption's fossil fuels had led to their depletion at an alarming rate. The toxic pollutants released from burning these fuels are also a cause of
concern, unchecked burning of fossil fuel is like an unchecked dripping tap which will eventually run dry. This has led to the tapping of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternative to fossil fuel. हम सभी जानते हैं कि जो fossil fuels होते हैं जब उनको यूज़ किया जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो आज हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम fossil fuels की जगह कोई ऐसे सोर्सेज का यूज़ करें जिससे पोल्यूशन भी कम हो। नेक्स्ट आता है हमारा हाइडल पावर। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स टू मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। जो रेन वाटर होता है, जो रिवर का वाटर होता है, जब वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिरता है तो उसको क्या किया जाता है, डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। वो गिरता है तो द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन plates at the bottom of the dam. The moving blades then turn to the generator to provide electricity. नीचे पिक्चर देख रहे हैं, इसमें पूरा प्रोसेस दिखाया गया है कि किस तरह से जब नदियों से ऊपर से पानी गिरता है, बारिश का पानी गिरता है तो उनको किस तरह से स्टोर करके उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर इरीगेशन। और जिस पानी से बिजली बना ली जाती है और जो पानी फिर बाद में जो पानी रहता है वो इरीगेशन में यूज़ होता है, सिंचाई में यूज़ होता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाई हाइडल पावर। संसार की लगभग 1/4 जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो यहाँ से ली जाती है, यानी हाइडल पावर से। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। Some important hydel power stations in India are Bokaro, Bhakra, Nangal, Gandhi Sagar, Nagarjuna Sagar and Damodar Valley projects। यहाँ से भी यहाँ पर भी बहुत सारे इस तरह के डैम्स बने हुए हैं, हाइडल पावर स्टेशंस बने हुए हैं जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। अब बात करते हैं हम हमारे अब तक हमने कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात की, अब हम करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी गैर परंपरागत संसाधन एनर्जी के कौन कौन से हैं जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है और जो कि पोल्यूशन भी कम करते हैं। तो उसमें आता है द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। अब जैसे जैसे हम कन्वेंशनल सोर्सेज का यूज़ बढ़ा रहे हैं तो उनकी शॉर्टेज हो रही है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ़ द प्रेजेंट रेट of consumption continues, the reserve of these fuels will get exhausted। ये बताया गया है, एस्टिमेट लगाया गया है, अगर इसी तरह से इनका कंजप्शन होता रहा, यूज़ होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये सभी ख़त्म हो जाएंगे। मोरेवर देयर यूज ऑल्सो कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी करते हैं। देयरफॉर देयर इज़ ए नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल। तो इनका ऑप्शनल क्या है? इनका ऑप्शनल ये है कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का यूज़ करें जिससे कि हमें एनर्जी भी प्राप्त हो और पोल्यूशन भी उससे ना फैले। तो इसके कौन कौन से हैं? सोलर एनर्जी क्या है? सन हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाई अस एवरी डे। सूर्य की रोशनी हमें रोज़ मिलती है। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड। यहाँ पर एक टेबल आपको दिखाई गई है कि विंड एनर्जी है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हर एक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यहाँ पर दिए गए हैं। In solar cell to produce electricity, many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting purpose. The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine. Solar energy is also used in solar heaters, solar cookers, solar dryers, beside being used for community lighting and traffic signals. ये जो कि आपको पिक्चर में ये प्लेट्स दिख रही हैं, आज हमारे बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनमें कि इस टाइप की प्लेट्स लगी हुई हैं और ये हमें सीधे डायरेक्ट जो सन मिलता है, डायरेक्ट जो शाइन मिलती है वो हमें सन से मिलती है, यानी किसी तरह का भी इसमें कोई फ्यूल वगैरह कोई यूज़ नहीं होता है। तो जो कि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होती हैं, यानी जहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधी गिरती है, वो तो एक ब्लेसिंग कंट्रीज़ माना गया है क्योंकि वहाँ पर जो सन एनर्जी है वो हमें सबसे ज़्यादा मिलती है। तो अगर इस तरह से हम कन्वेंशनल सोर्सेज की जगह अगर नॉन कन्वेंशनल का यूज़ करें तो पोल्यूशन भी कम होगा और इसमें खर्चा भी कम आता है। नेक्स्ट आता है विंड एनर्जी।
Wind is an inexhaustible sources of energy. Windmills have been used for grinding grains and lifting water since time immemorial. In modern time, windmills, the high-speed winds rotate the windmills, which is connected to a generator to produce electricity. अब बात करते हैं हम विंड एनर्जी की। वायु के द्वारा जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है उसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर विंड एनर्जी की बात करें तो हम देखते हैं कि जो हमारा राजस्थान का यानी जो हमारा डेजर्टेड एरिया है वहाँ सबसे ज़्यादा ये एनर्जी यूज होती है। इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स the high speed wind rotates the windmill which is connected to the generator to produce electricity. Wind farms having a cluster of such windmills are located in coastal regions and in mountains passes where strong and steady wind blows. और सबसे ज़्यादा ये कहाँ लगाई जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके। Wind farms are found in Netherlands, Germany, Denmark, UK, USA, Spain are noted for their wind energy production. इनमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिन देशों के नाम बताए गए हैं सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियर पावर, परमाणु शक्ति। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium. These fuels undergo nuclear fission in nuclear reactors and emit power. हम जिस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से बम वगैरह परमाणु बम वगैरह बनाए जाते हैं उसमें भी एनर्जी का यूज़ होता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर आर USA एंड यूरोप। इन इंडिया भारत में कहाँ कहाँ पर है? राजस्थान एंड झारखंड हैव large deposits of uranium. Thorium is found in large quantities in the monazite sands of Kerala. The nuclear power station in India are located in Kalpakkam in Tamil Nadu, Tarapur in Maharashtra, and Rana Pratap Sagar near Kota in Rajasthan, Narora in Uttar Pradesh and Kaiga in कर्नाटका। तो यहाँ पर एक नीचे पिक्चर आपको दिख रही होगी किस प्रकार से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। So I hope this lecture is clear to you. The next part of this chapter will do in the next video.